हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश कुमार। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एजू फिजिका। और देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और देखिए, पीछे वाले क्लास के अंदर या पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग के हमने मेथड्स डिस्कस किए थे। और उस समय मैंने कहा था कि जो हमारा एक मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और पीछे जो 5 मेथड थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए थे, जिसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्मोआयनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें। उनको देखने से आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बेटा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, और फिर धीरे धीरे हम इस डेफिनेशन को समझने और उसको फील करने की कोशिश करते हैं, और जिससे इसका कॉन्सेप्ट हमें एकदम क्लियर हो सके। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है कि हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे बिना कांटेक्ट में लाए किसी चार्ज बॉडी के। अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट में लाए चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज हम अनचार्ज बॉडी पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। और देखिए, मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। द प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज बॉडी डेवलप्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑन इट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट with a charged body, then the uncharged body is said to be charged by conduction। तो यही मैंने बताया कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए बिना चार्ज बॉडी के अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी पे क्रिएट करना ही क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन को हम समझ लेते हैं अलग से कि इंडक्शन में होता क्या है, कैसे ये जो हम चार्ज बॉडी लेते हैं उसकी अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी पे आ जाता है। तो सबसे पहले आप इंडक्शन मेथड को समझिए। इंडक्शन मेथड में देखिए क्या है कि एक आपके पास सपोज करो ये अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज बॉडी है, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। बट इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में तो नहीं लाते, लेकिन इसके पास में कहीं हम चार्ज बॉडी को रखते हैं। जैसे ही मैं चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में रखूंगा तो इस चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज है, उसके सिमिलर चार्ज तो इससे रिपल्स होके अदर सरफेस यानी कि दूर वाली सरफेस पे चला जाएगा, और इस पे जो चार्ज है यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होके इस वाली सरफेस पे आ जाएगा। मतलब ये चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, नेगेटिव चार्ज में यहाँ पर लाया तो इस नेगेटिव चार्ज से ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज था वो तो अट्रैक्ट होके इसकी क्लोजर सरफेस पे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। और इधर से ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर भी था और सारे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो जब अट्रैक्ट होके दूसरी साइड में चला गया तो क्या हुआ, चला गया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका अपोजिट हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये क्या हो रहे होंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहे होंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्स हुए होंगे और मूव करके इधर दूर वाली सरफेस पे आ गए होंगे, जिससे इधर वाली सरफेस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये मेथड है इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर अनचार्ज स्फीयर लिया है, कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, और मैं मान सकता हूँ कि ये न्यूट्रल है, तो इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो देखिए, मैंने ब्लू से पॉजिटिव चार्ज को शो किया है और ग्रीन से मैंने नेगेटिव चार्ज को शो किया है, और इसकी ओवरऑल सरफेस पे ये चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इंडक्शन से हमें चार्ज करना है, तो इंडक्शन के लिए जरूरी है कि हम इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके आए। तो मैंने एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आया हूं, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आया हूं। जैसे मैं इसके पास में लाऊंगा, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज रिपल्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स होंगे और वो दूर वाली सरफेस पे चले जाएंगे, जिससे इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट
इधर अट्रैक्ट हो गया। तो इसकी दो सरफेस हो गई, एक दूर वाली सरफेस, एक पास वाली सरफेस, इस रोड के पास वाली सरफेस और रोड के दूर वाली सरफेस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, थर्ड मेथड में जो दूर वाली सरफेस है उसको ग्राउंड अर्थ कर दिया। ग्राउंड अर्थ कंडक्टिंग वायर लिया और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड अर्थ कर दिया, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होकर कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर से कहाँ आ जाएंगे, दूर आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी दूर मतलब ग्राउंड पे आ जाएंगे। और फिर लास्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे कि इस वायर को या ग्राउंड अर्थ को हटा लेंगे और फिर रोड को भी हटा लेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस कंडक्टर की पूरी ऑल ओवर सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए इनिशियली मैंने इस स्फीयर को क्या लिया था, अनचार्ज लिया था, और फाइनल स्टेप में हमें ये कैसा मिला हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज मिला हुआ है। और रोड हमने कैसे ली थी, नेगेटिव ली थी, तो इसके अपोजिट चार्जेस पर क्रिएट हुआ है। तो यही तो मेथड था, द प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी डेवलप्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज ऑन इट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। मैं यहाँ रोड को इसके कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद ए चार्ज्ड बॉडी, और यहाँ पर मैंने चार्ज बॉडी रोड ली है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो बॉडी है, जो चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी के पास में जिसको हमने रखा है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब प्रेरित करने वाला। और जो अनचार्ज बॉडी है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव बॉडी, यानी कि प्रेरित होने वाली बॉडी। दिस इज द इंड्यूसर, दिस इज द इंडक्टिव बॉडी। अब यहां पर बात क्या आती है कि सर इंड्यूसर पे क्यू चार्ज है तो इंडक्टिव बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। इंड्यूसर बॉडी पे क्यू चार्ज है तो इंडक्टिव बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। तो सपोज करो इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, या फिर हम इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं। इस पे क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। जैसे मैंने इधर एक्सप्लेन किया था एक मेथड जिसके अंदर लास्ट में जो अनचार्ज बॉडी थी वो क्या हो गई थी, चार्ज बॉडी हो गई थी। अनचार्ज बॉडी जो थी वो क्या हो गई थी, चार्ज हो गई थी। तो उस पर चार्ज आया होगा, तो वो चार्ज सपोज करो कितना आया, क्यू डैश। तो ये कितना क्यू डैश का वैल्यू क्या रहा होगा, तो क्यू डैश की वैल्यू आप लोग याद रखें, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एक टर्म आई है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। What is the relative permittivity? इसके बारे में भी हम जब कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इसका नाम ध्यान रखिए, रिलेटिव परमिटिविटी। So the charge induced on uncharged body, that is Q dash, will be equal to charge on the inducer body, which is Q multiplied by 1 - 1 upon epsilon r. Here the epsilon r is the relative permittivity of इंडक्टिव बॉडी। यहाँ पर दो बॉडी है हमारे पास, एक चार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी है। इसमें से हमें किसकी परमिटिविटी लेनी है, किसकी परमिटिविटी लेनी है, इंडक्टिव बॉडी की। किसकी लेनी है, इंडक्टिव बॉडी की, यानी कि जिस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं उसी की क्या होनी चाहिए, परमिटिविटी। इंडक्शन हमने पढ़ा और इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने बताया था कि दो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप समझ रहे थे कि दो चार्जेस के बीच में ही अट्रैक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए फिर समझाता हूँ। इज एन अनचार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट बाय ए चार्ज्ड बॉडी। क्या एक अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्ट हो सकती है क्या, और अगर हो सकती है तो उसको एक्सप्लेन आप करिए। और दूसरा ही क्वेश्चन है इसी के नीचे, और दोनों ही क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी से मिलेंगे, इसी सेम कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। तो मैंने दोनों क्वेश्चनों पे लिखा है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है मतलब उस पर चार्ज है, उस पर चार्ज है या नहीं है, उसका टेस्ट भी हम किससे करेंगे, बाय रिपल्सन। किससे करेंगे, रिपल्सन। अट्रैक्शन से क्यों नहीं होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक अनचार्ज्ड बॉडी ली, अनचार्ज्ड बॉडी के पास में मैंने एक चार्ज्ड बॉडी रखी। तो ये बॉडी आपकी कौन सी बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है।
और ये जो है आपकी वो कौन सी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। जैसे मैंने अनचार्ज्ड बॉडी के पास में एक चार्ज्ड बॉडी को रखा, क्या हुआ होगा, इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन क्या हुआ होगा, इस पर जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज इसकी क्लोजर सरफेस पे कलेक्ट हो गया होगा, और इसके नेचर का जो चार्ज है, अगर ये नेगेटिव है मतलब नेगेटिव चार्ज इसकी दूर वाली सरफेस पे ड्यू टू रिपल्सन कलेक्ट हो गया होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि ये अनचार्ज्ड बॉडी इससे अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अट्रैक्शन उस पर लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो लगेगा या नहीं लगेगा वही हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इस नेगेटिव क्यू चार्ज को एक जगह मान लें हम, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इतनी बॉडी को हम अलग से ट्रीट करें, तो इतनी बॉडी पे ये नेगेटिव चार्ज कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, एफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा, एफ अट्रैक्शन। बट जो रिमेनिंग बॉडी है जिस पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ है, उस बॉडी पर ये नेगेटिव चार्ज क्या लगा रहा होगा, एफ रिपल्सन। अगर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो क्या होगा कि ये फोर्स न्यूट्रल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और बॉडी किधर भी मूव नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स डिक्रीज होता है, डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो बॉडी का जो पार्ट अट्रैक्ट हो रहा है उसकी डिस्टेंस कम है, मतलब एफ अट्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होगा, और रिपल्सन जिस पार्ट पे लग रहा है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से हमारा रिपल्सन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, अट्रैक्शन का। तो नेट फोर्स अगर अपन निकालें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्सन आएगा, ठीक है। तो एफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स रिजल्टेंट में आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको लोगों को मिल गया होगा। फिर बात करते हैं रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योरेस्ट टेस्ट कैसे है, तो देखिए आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये बॉडी कौन सी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, और दूसरी बॉडी जो है वो आपके पास कौन सी है, चार्ज बॉडी है। दूसरी बॉडी कौन सी है, मान लो चार्ज बॉडी है। अब मैंने कहा कि ये बॉडी मैंने आपको लाके दी और कहा बताओ ये चार्ज है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके पास कोई दूसरा चार्ज लाएंगे। दूसरा चार्ज लाएंगे तो ये बॉडी या तो अट्रैक्ट होगी या फिर क्या होगी, रिपल्स होगी। अट्रैक्ट कब कब होगी, जब ये या तो अनचार्ज होगी या फिर क्या होगी, चार्ज होगी। दोनों ही कंडीशन में ये अट्रैक्ट हो सकती है। कैसे कि सपोज करो आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो अगर ये नेगेटिव है तब भी अट्रैक्ट हो सकती है, और अगर ये न्यूट्रल है तो इस कॉन्सेप्ट से भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो हम कह ही नहीं सकते कि ये अनचार्ज है या चार्ज है, किससे, अट्रैक्शन वाले नेचर से। लेकिन रिपल्सन जो होता है वो हमेशा लाइक चार्जेस में होता है। रिपल्सन तभी हो पाएगा जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, अनचार्ज होगी तो रिपल्सन नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिपल्सन से ही हम पता कर सकते हैं कि ये चार्ज है या नहीं है। रिपल्सन से सिर्फ हमें पता लगता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। Okay, thank you very much to see my video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you very much.